अब आपको बताते हैं केजरीवाल जी का पुराना रूप देखिए, जिससे आप सब प्रभावित हुए थे। उस जमाने में वो कैसे प्रवचन दिया करते थे, जरा उसकी भी एक बानगी देखिए। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था, और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। तो केजरीवाल जी की जो छवि है हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे केजरीवाल जी आप सबके सामने जब आते हैं, टीवी पर आते हैं, कैमरे में जब उनकी फोटो खींचती हैं तो कैसे उनकी तस्वीरें आती हैं, कैसे वो एक आम आदमी की तरह, आप ही की तरह नजर आते हैं। कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तब मैं आपको उनके घर का एक ब्रेकअप भी साथ साथ पढ़कर बताता चला जाता हूँ। इंटीरियर डेकोरेशन में उन्होंने 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए हैं। स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। इंटीरियर की जो कंसल्टेंसी है, मतलब जो कंसल्टेंट इनका रहा होगा, 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए दे दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, गैजेट्स और अप्लायंसेस पर लगाए हैं 2 करोड़ 58 लाख रुपए। फायर फाइटिंग सिस्टम 2 करोड़ 85 लाख। वार्डरोब, एक्सेसरीज और अलग अलग तरह की जो फिटिंग घर में की गई हैं 1 करोड़ 41 लाख। और जो इनकी किचन बनी है, किचन पर, रसोई पर इन्होंने खर्च किया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए केवल। अब आप खुद सोच लीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे घर में रहते हैं। क्या आपके घर में ऐसी किचन है जिस पर आपने 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगर आपने लगा दिया हो तो? लेकिन आपका मुख्यमंत्री ये सब कर रहा है, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं केजरीवाल जी, तो कुछ इस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरह की कमीज पहन के आते हैं, कुछ इस तरह का पेन जेब में लगाकर आते हैं ताकि वो आपके जैसे दिखें। लेकिन घर जाते ही उनका ये जो रूप है ये बदल जाता है। घर जाने के बाद उनका आलीशान रूप सामने आता है। घर जाते हैं तो वो घर होता है जिसमें लाखों रुपए के रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। घर जाने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि ये जब घर में रहते हैं तो उनका एक दूसरा रूप होता है, और आपके सामने जब रहते हैं तो दूसरा रूप होता है। तो केजरीवाल जी से हम बस इतना कहना चाहते हैं, छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनकी छवि आज भी एक आम आदमी और ईमानदार नेता की छवि है। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी ये छवि बरकरार रहे तो इस बार सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ अपने प्रवक्ताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देने से काम नहीं चलेगा, डिबेट में आकर कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा। हम तो खुद कह रहे हैं, हो सकता है बीजेपी झूठ बोल रही हो सकता है बीजेपी के सारे आरोप निराधार हो सकता है बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए सुपारी ले रखी हो, कुछ भी हो सकता है पूरे देश की मीडिया बेचारे केजरीवाल जी के पीछे पड़ी हो और ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो केजरीवाल के खिलाफ, हो सकता है, बिल्कुल सच है ये बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो भी केजरीवाल जी को सोचना होगा, और ये सब कुछ तस्वीर साफ तब हो पाएगी जब केजरीवाल जी एक बार अपने इस शानदार बंगले का दरवाजा खोल देंगे और लोगों को खुद आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि भाई अब खुद आप आकर मेरे घर में देख लीजिए कहां क्या लगा है, आप हमें दिखा दीजिए अपने घर में लाकर कि आपने कौन सा मार्बल लगाया हुआ है, कौन सी लकड़ी लगाई हुई है, आपके किचन में कौन सा सामान लगा हुआ है, आपके कौन से रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हुए हैं, अगर आप कहते हैं कि आपके घर में तो बड़े सस्ते से पर्दे लगे हुए हैं, आप एक आम व्यक्ति की तरह रहते हैं, तो सबको नजर आ जाएगा और उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल जी के पास एक बहुत शानदार मौका है बीजेपी को एक्सपोज करने का।
ये बताने का कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, ये बताने का कि वही सच्चे हैं। और इससे बढ़िया आइडिया केजरीवाल जी को कोई दे नहीं सकता जो आज आइडिया हम उन्हें दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को भी अब मांग करनी चाहिए अपने चुने हुए मुख्यमंत्री से कि भाई हमें अपने घर बुलाइए, हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आप हमारी वोट लेने के बाद, हमें ये तस्वीरें दिखाने के बाद, ये वीडियोस दिखाने के बाद, ये बड़े बड़े भाषण देने के बाद आप खुद किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपका घर कैसा है।